आप जानते हैं कि मूंग की दाल आपके लिए अमृत हो सकती है, लेकिन वहीं उड़द की दाल आपके शरीर में विष, टॉक्सिन्स या आयुर्वेद की भाषा में आम पैदा कर सकती है। दाल में कोई बुराई नहीं है, सारा खेल उसकी प्रकृति यानी उसके स्वभाव का है। आयुर्वेद की अष्ट आहार विधि का पहला और सबसे बुनियादी नियम यही है। आज हम समझेंगे कि आपकी थाली में रखा कौन सा खाना हल्का है और कौन सा भारी। महर्षि चरक विमान स्थान में कहते हैं, तत्र प्रकृति रुच्यते स्वभावो यह पुनराहार औषध द्रव्याणाम स्वाभाविको गुरुवादि गुणयोगः। का अर्थ है भोजन अथवा औषधि का वह गुण जो उसमें प्राकृतिक रूप से मौजूद है। जैसे आग गर्म है और बर्फ ठंडी है, वैसे ही हर अनाज, फल, मांस आदि का अपना एक नेचर होता है। चरक संहिता में दो मुख्य उदाहरण दिए गए हैं। उड़द की दाल स्वभाव से गुरु यानी भारी होती है, उसे पचाने में शरीर को बहुत मेहनत लगती है। वहीं मूंग की दाल स्वभाव से लघु यानी हल्की और सुपाच्य होती है। इसी तरह आयुर्वेद में बकरी के मांस को अन्य मांसों की तुलना में अनुकूल और सुपाच्य माना गया। दाल और मांस का उदाहरण तो चरक में संकेत मात्र दिया है। हम खाने में तो बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, सभी चीज़ों में भी यही नियम छुपा है। आइए कुछ और उदाहरण देखें। चावल, खेतों से नए निकले धान का चावल गुरु होता है, जबकि पुराने धान का चावल लघु होता है। उसी प्रकार गेहूँ भी अगर नया है तो वह गुरु होगा और अगर पुराना है तो वह लघु होगा। दूध लघु और सुपाच्य होता है, उसके मुकाबले में दही गुरु और पचने में भारी होता है, इसीलिए रात को दही खाना मना किया गया है। ताजे फल लघु होते हैं, जबकि ड्राई फ्रूट्स बादाम, काजू, अखरोट जैसे सूखे मेवे स्वभाव से ही गुरु यानी भारी होते हैं। जबकि सब्जियां स्वभाव से ही पचने में गुरु होती हैं। तो नियम क्या है? नियम यह है कि अगर आपकी पाचन शक्ति या जठराग्नि कमज़ोर है तो हमेशा लघु यानी हल्की प्रकृति के भोजन चुनें। अगले वीडियो में हम समझेंगे करण यानी वह जादुई तरीका जिससे आप भारी खाने जैसे उड़द को भी हल्का बना सकते हैं। तो अगले वीडियो को ज़रूर देखें। और अगर आप निद्रा सीरीज़, जो कि प्रयोग स्तंभ में से एक है, देखना चाहते हैं तो आई बटन को टच करें और निद्रा सीरीज़ को देखें। धन्यवाद।